अब अगला हमें पढ़ना है कोण के बारे में पढ़ना है। संलग्न कोण सबसे पहले हम पढ़ेंगे। संलग्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एंगल है। एक एंगल आपका सा आ बा है, दूसरा है दा आ बा। ये दोनों एंगल एक ही रेखा आ बा पे बन रहे हैं, दोनों बगल बगल में हैं, एक दूसरे के सटे हुए हैं। तो इस तरह के एंगल जो एक दूसरे के एकदम सटे में हो और एक कॉमन रेखा पे बने हों, ऐसे ही एंगल को हम बोलते हैं संलग्न कोण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संलग्न कोण। उसके बाद हमें पढ़ना है समकोण। समकोण के बारे में हम जानते हैं वे एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये देखिए ये जो कोण बना हुआ है, अगर हम इसे चांदा से नापेंगे कंपास से, ये कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद तीसरा हमें पढ़ना है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कोण जो बना हुआ है, ठीक है, इतना है पूरा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, उससे कम ये न्यून कोण है हमारा। ठीक है, उसके बाद अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब इसी का उल्टा, जिसे ये 90 से कम न्यून कोण था, तो 90 से ज़्यादा जो हो जाएगा, 90 डिग्री से जो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम, ये पूरा 180 होता है। सीधी लाइन अगर खींचते हैं, ठीक है, तो 180 होता है। तो 180 से कम और 90 से बड़ा, ये यहाँ पे 90, देखिए ये वाला एंगल बा आ सा, देखिए ये 90 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, अगला है हमारा रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं रिजु कोण। ठीक है, यानी सीधी लाइन। जैसे एक एंगल अगर हम खींच दें इस तरह से, ये मान लो एक लाइन खींचें, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये एंगल जो है, इस एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है, इसी को कहते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, पूरा स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी लाइन। ठीक है, तो 180 डिग्री का अगर एंगल बना तो इसका मतलब क्या होगा, एक सीधी लाइन होगी वो। ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखिए वृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो जो कोण 180 से बड़ा हो उसे हम कहते हैं वृहद कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोण, देखिए ये पूरा हो गया 180 और 180 से भी आगे यहाँ तक आ गया। तो ये कोण जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना, तो ये क्या है 180 से ज़्यादा है, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं वृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, लंब यानी परपेंडिकुलर क्या चीज़ होता है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे कोण पे काटती हैं, तो हम उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे पर लंब बोलते हैं, कहते हैं कि एक दूसरे पे लंब है या पर। जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, दूसरी रेखा ये है, ठीक है, तो अगर इनके बीच का ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे क्या हुई, लंब हुई। ठीक है, अब ये कोण जो मेन कोण थे उनके बारे में हो गया। तो उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट और है। देखिए समकोण यानी 90 डिग्री, न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज़्यादा 180 से कम, रिजु कोण 180 के बराबर और वृहद कोण जो है 180 से बड़ा। ये हमने पढ़ा भी। अब देखिए समपूरक क्या होते हैं। समपूरक कोण, जैसे अगर दो कोणों का योगफल 180 हो तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योगफल 180 हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कहते हैं। जैसे मान लो एक कोण 150 हो गया और दूसरा हो गया 30 डिग्री, तो दोनों का योगफल कितना हो गया 180। तो ये दोनों कोण क्या हुए, एक दूसरे के समपूरक हुए। ठीक है, इसी तरह है कोटिपूरक। कोटिपूरक जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। ठीक है, देखिए जब दो कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर होता है तो वे कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे
मान लिया एक कोण आपका, एक कोण 40 है और दूसरा 50 है। ठीक है, 40 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री और ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 40 और 50 क्या हुए, एक दूसरे के समपूरक हुए, कोटि पूरक, सॉरी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही।